मूर्त की पूजा करने से विकास नहीं होता। उसी की क्या करे जब उसके कब्र के नीचे पता ना कौन मरा पड़ा, बिल्ली चूहा क्या, उसकी पूजा करने से क्या होगा? सुन लो, उसकी पूजा करने से क्या होगा? अगर वाकई में हिंदुस्तान इसीलिए पीछे रह गया, वहाँ तुम कहाँ से हो? सुनो, तुम कहाँ से हो? सभी लोग तुम कहाँ से हो? अरे तुम कहाँ से? भले ये तुम कहाँ से हो? ये देखो, एक मिनट सुनो, राम के वंशज कह रहे हैं। अब देखो चाचा ने गले में देखो डाल रखी है और फिर कह रहा मूर्ति पूजने से क्या होता है? ये सोच है ना, सोच, इनकी सोच ही में गंद भर गया। मैं क्या कह सकूं, शब्द ही नहीं मेरे लिए। देखो गले में डाल, क्या जाने गले में डाल रहा है सब कार्यक्रम। क्या होता है? ये आदमी सुन लो यार, सुन लो, किसी का बाप मर जाता है, सुनो, बाप मर गया किसी का, तो उसको भूल जाओगे कि हमारा बाप भी था कोई? भूल जाओगे क्या? भूल जाओगे ना? मुझे ये बता दो चाचा, धर्म में क्या कहा है? अरे सुनो तो चाचा, धर्म छोड़ दो तुम, मूर्तियों की बात आई थी, मूर्तियों की बात आई थी। अगर मेरा बाप, सुनो, मान के चलो आपका बाप मर गया है, तो आप उसको भूल जाओगे? कोई फोटो नहीं रखोगे, कोई मूर्ति नहीं रखोगे? अरे जो बीत गया, क्या हम बीत गया? वर्तमान की बात क्या करते, बीत सुनो गया? सुन लो, कोई वर्तमान नहीं, कोई बीता नहीं। ठीक, बीच में आज ना टोकने वाली क्या बात? जो आदमी वर्तमान में जी रहा है, परेशान घूम रहे रोजगार बेरोजगार के लिए, उनके लिए सोचना है या जो बीत गया उसके लिए सोचना? अच्छा, बेरोजगार कोई नहीं है तो बेरोजगार है नहीं, हम बेरोजगार नहीं है, हम रोजगार के लिए भटकते भी नहीं है, लेकिन जो लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनको देने वाला है कौन? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। यही तो कमी है, यही तो लोगों को देखो, कोई लोग, बहुत लोग वीडियो देखेंगे, इन्होंने कह दिया बेरोजगार है, ये खुद बेरोजगार नहीं है, लोगों को लगा कि बेरोजगार है ये भी। ये तो मुद्दा बनाने वाली बात होगी, वही राहुल गांधी वाली बात होगी तो कि बेरोजगारी है, इंस्टाग्राम चला लो बेरोजगारी है। अब चाचा यही तो कमी है, देखो सुनने के बाद तुम कह रहे कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, तो तुम्हें बेरोजगारी दिखी कैसे, तो बता दो फिर। और सारी समस्या 3 टाइम 125 करोड़ आबादी को 3 टाइम भोजन कहाँ से आता है ये बता दो मुझे। कहाँ से आता? किसान रुपया से नहीं, रुपया कोई नहीं खाता भाई, मैं रुपए की बात नहीं, रुपया कोई नहीं खाता। 3 टाइम 125 करोड़ आबादी को भोजन कौन दे रहा है? और यहाँ से उत्पादन, सुन लो, यहाँ का जो उत्पादन है हमारे देश का, हमारे देश के लोगों को मिलने के बजाय यहाँ से सब्जी हो, फल हो, बढ़िया उत्पादन हो, सब बाहर चला जाता है। यहाँ क्या बात करे, इससे क्या बोले यार, एक तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे उपजाऊ जमीन इतनी है कि हम यहाँ तो रखते ही हैं और तो बाहर भी भेजते भी तो है। इनको वही जमीन ही रोजगार देगी जहाँ से जमीन तो जीवन चलता है। अरे यार क्या बात करो, अरे वहाँ जहाँ मंदिर बना वहाँ पे है ना खेती होनी चाहिए थी, वहाँ रोजगार होना चाहिए। एक बात, अरे सुनो, मस्जिद छोड़ दो तुम, मस्जिद मुझे एक मिनट सुनोगे? सुनोगे? इधर बोलो, माइक में बोलो। तुम बात तो तुमसे कर रहे हैं ना, बहस तो तुमसे करनी है। विचार रखो, विचार ही तो रख रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। अरे यार सुन ही नहीं रहे क्या? अनाज की बात कर रहे हैं ना भाई आप एक मिनट, चाचा एक बात बताओ, तुम कह रहे कि मंदिर की जगह जमीन होती जो मर्यादा है, ये खड़े हैं पूछ रहे हैं ना, आप मेरे माइक को बोलिए। देखो इन्होंने बोला कि मंदिर की जगह पे जमीन थी जो, वहाँ खेती होती, सब काम होते हैं। तो एक चीज सोचने की बात है, जो सरकार पहले इतनी सालों से सरकार थी, तो सरकारें चल रही थी 2014 से पहले, क्या मुद्दे होते थे कि मंदिर हम बनाएंगे, वोट दो, मंदिर हम बनाएंगे। तो गया मंदिर, मर गया ना, ये मुद्दा खत्म कर दिया, मुद्दा खत्म कर दिया नहीं। और रही बात आपने कहा कि सब्जियां, चलो तीन टाइम का भोजन की बात करी आपने, 3 टाइम का, ऐसा पूरे हिंदुस्तान की बता रहा हूँ, जो मतलब 1% भी वो जिनको मिलने के बाद भी नहीं खा रहे, वे तो भूखे रह सकते हैं। नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में कोई भूखा ना सोता और ना कोई उठे भूखा, ठीक। और 3 टाइम का खाना मिलता ही मिलता है। हिंदुस्तान में 25% इन शहरों में आबादी ऐसी है जो रात को भूखे सो जाते हैं, आप भी जानते हो। देखो इनसे कहाँ से आते हैं? रैन बसेरे ले लो। हमारे देश में कितना अनाज बर्बाद होता है, 1 मिनट इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में कितना अनाज बर्बाद होता है? आप देखते हो शादी ब्याह में। अच्छा सवाल ये 22 तारीख को 22 कह रहे बर्बाद होता है, अनाज बर्बाद होता है, तो सरकार 5 किलो राशन
क्यों लोगों को बांट रही है? बचा ही नहीं है। अगर वो सबके पास घर भरा पड़ा है तो 5 किलो राशन क्यों बांट रही है? देता हूँ, सुनिए, ये बहुत देर से क्या है, मानसिक रूप से जब कमजोर हो जाते हैं ना तो ऐसे आ जाते हैं 2-4। ये मंदिर पे टिप्पणी करेंगे, ठीक है, ये हमेशा उसी पे टिप्पणी करेंगे जो हिंदू आस्था के वो अरे विपरीत जाए, पर उस पे नहीं करेंगे। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, बोतल नहीं दे रहे, शराब की बोतल नहीं दे रहे, 80 करोड़ लोगों को मदद किया जा रहा है। और सुनिए, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि देश में गरीबी और बेरोजगारी है। मैं यहाँ इतने युवा खड़े हैं, इतना युवा खड़े, इनसे पूछ लीजिए कौन बेरोजगार है और कौन अरे महंगाई से त्रसित है। के सारे कमा खा रहे और मस्त जिंदगी जी रहे। देश हमारी 12वीं अर्थव्यवस्था से 4थे पे चाचा तुम्हारे कहने पे नहीं चला आया। और सुनो, दिल्ली में ना कोई भी भूखा नहीं सोता, पूरे देश में कोई भी भूखा, ये सोते हैं क्योंकि समय कौवे में भूखे डोल रहे हैं, इनको भी राशन वसुधैव वही जमीन राशन देती है। जो ये वसुधैव कुटुंबकम है ना, हर जीव को, चींटी से लेके हाथी आदमी सबको भोजन चाहिए। वो कौन देता है? ये पत्थर किसी का पेट नहीं भरता, शहर किसी के पेट नहीं भरता। यहाँ इतना हो सकता है कि गांव से अगर राशन आया, गांव से मस्जिद मेरा सवाल सुनो, कलात्मक बना के उसको लोगों को दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आप मुझसे कह रहे हो कि मंदिर की जो मूर्ति है वो किसी का पेट नहीं भरती, मस्जिद में जो दरगाह होती है वो किसी का पेट भरती। मेरे घर के आगे मंदिर, हमने खुद मंदिर बना रखा है। सवाल बात, उन मंदिरों में माथा टेकते बचपन गुजर गया। जवान बिना कर्म योगी बनो, पाखंडी नहीं, कर्म योगी बनो। मूर्ति रख के यहाँ ठगी का धंधा चालू कर दो तो वो सब अल्लाह के चढ़ा जाएंगे। एक कहानी बताऊं, एक औरत कोई मजदूर था, उसकी औरत सर पे गुलगुला बना के लेके जा रही थी, उसको टॉयलेट आई, बैठ गई पेशाब करने, वहाँ गुलगुला गिर गया। जो आए उस पे पैसा रुपया सब चढ़ाता गया, ढेर लग गया शाम तक। तो ये है मंदिर। और रास्ते में बहुत भीड़ देखता हूँ, मैं बहुत भीड़ देखता हूँ जहाँ पे चद्दर चढ़ी हो। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है वो बताइए। आपके पेट में अगर ईंधन होगा तब चलेंगे। वो कौन करता है? वैश्विक, इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक एक रोम हमारी जातियां हैं, सब कुछ हम में समाया है। इसके पोषण के लिए यही वसुंधरा, एक ने पैदा किया, 9 महीने दूध पिलाती है। मेरा सवाल पैदा कर, सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए, सवाल बाद में कर रहा है। मेरे एक सवाल सुनिए, जान दो। एक माँ जो है पैदा करती है, 9 महीने दूध पिलाने के बाद सारा जीवन यही वसुंधरा ही पोषण करती, जिसे यशोदा कहते हैं। ये राम और कृष्ण का देश है, समझ गए? उसके बाद जिसकी जहां आस्था रही, जैसा धर्म, उसकी जीवन जीने की संस्कृति है। कोई जाति नहीं है। गांव में जाति कर्म के हिसाब से बनी थी, बाल बनाने वाले को नाई कहते थे। उसी व्यवस्था को आज सरकारों ने बदल के, चपरासी से लेके हवलदार, कर्नल, जनरल, सब जातियां ही है। हमारी ही जातियां खत्म करके हमें आपस में जैसे ये लड़ रहे हैं ना, लड़ा के नई व्यवस्था बनाई। लेकिन नई व्यवस्था के पास कुछ है नहीं, रुपए के अलावा, कर्जा लेने के अलावा कुछ है नहीं। चाहे देश से कर्जा लो, चाहे विदेश से कर्जा लो, और कर्ज लेके फर्ज पूरा करना तो भी समझ लो कर्ज अदा हो जाता। लेकिन ये सरकारें कर्ज भी अदा नहीं करती। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बताइए आप। मंदिर के लिए जमीन दी गई, राम मंदिर बन गया, वहाँ मस्जिद के लिए हमारी है। अच्छा, मस्जिद के लिए भी तो जमीन दी गई है। मस्जिद को भी उस राम का युग था, उन्होंने भी मस्जिद के लिए भी कह दिया भाई हमारे यहाँ मुसलमान भी है, हिंदू है, 36 बिरादरी है, हम राजपूत है, 36 बिरादरी हमारे नीचे होती, इन्हीं भुजाओं के नीचे। ये शाम को चूतड़ भी धोता है, व्यवस्था इसी बने, चूतड़ भी धोता है, सर भी मालिश करता है, नहवाता भी है। छतरी के नीचे सारी व्यवस्था थी, वही समाज को चलाता। अभी भी तो खेती हो सकती है। सुनिए, खेती तो वहाँ भी मंदिर की बात करते, जिस मंदिर की बात, खेती तो वहाँ भी हो सकती है ना। कहाँ? जहाँ मस्जिद की जमीन दी है। क्यों नहीं हो सकती? जब उस पर तो ऑप्शन नहीं उठाया आपने। नहीं, हम ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठा रहे। राम मंदिर मुहूर्त पे तो आपने, सुनिए, हमारे यहाँ मस्जिद भी है, लेकिन अजान से ज्यादा वो खेतों में काम करते हैं। सुबेरे बच्चे उठ के बीड़ी बनाना चालू कर देते हैं पैसों के लिए, क्योंकि पैसे की व्यवस्था हो गई। पहले वही व्यवस्था समाज में हमारे पास थी। उसके बाद मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद से कोई हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कम से कम ये संतोष होता है जो उत्पादन हो रहा है उससे लोगों के पेट में जा रहा है, वो जी रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा, समझ गए? कितने पैसे हर आदमी में छोड़ो यार, सब बात छोड़ो। ये एक सेकंड, इन चाचा ने कितने पैसे मंदिर में दिए? कितने पैसे दिए होंगे? एक पैसा सुनो, एक पैसा इन्होंने नहीं दिया। इनको सुनो, इनको शर्म
शर्म आनी चाहिए कि किसी के आस्था पर ये सवाल उठा रहे। ये वो व्यक्ति है जिनको बस दो चीज आता है कि मंदिर को टारगेट करो, महंगाई बेरोजगारी है, यहाँ लोग मर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कितने लोग भूखे मर रहे हैं, इसका डेटा कहाँ पर है? कौन से डेटा से बात कर रहे हो? डेटा पे बात सुनो, आप डेटा पे बात करेंगे। किस चीज की? कौन सा डेटा से बात कर रहे हो? क्या? हाँ बोलो। ये कह रहे हैं कि कौन से डेटा से बात कर रहे हो कि भूखे लोग सो रहे हैं, भूखे लोग काम कर रहे हैं। एक चीज बता दो, एक चीज बताओ, इस देश में कितने लोग इंडस्ट्री और कारखानों और सरकार के लिए काम करने वाले लोग हैं और गांव में कितने काम करने वाले लोग बचे हैं, वो बता दो। आपकी रोजगार की परिभाषा क्या कहते हैं आप? रोजगार क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ। रोजगार फिर वही, आज रोजगार रुपए के लिए लोग गुलामी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसे गुलामी कहते हैं, रोजगार नहीं है ये। रुपए के लिए गुलामी कर रहे। पहले कोई किसी का गुलाम नहीं होता था, खेतों में काम करते थे, जितना उनका हक बनता था उनको मिलता था। खेतों से फसल कटती थी, 1/4 मिलता था, समझ गए? आज रुपए का युग है, रुपए से सिर्फ कर्जा ले सकते हो, देने की बारी आएगी तो कुछ है नहीं। जैसे दूधिया जो है 30 रुपए लीटर गांव से दूध खिलाते हैं बड़ी बड़ी डेयरियां जो है, और ये देती कितने में? 106 रुपए लीटर। किसको दे रही हैं? ये हमारे ही बच्चे जो शहरों में लालच में आ गए, रोजगार के लालच में फंस गए। रुपया दे देते हैं, रुपया दे देते हैं, जाओ उधार वहीं से आना है और खाना है। सरकार भी ले, ये भी ले, देगा, देने पैर पे खड़े 22 हो। तारीख को मंदिर में जा रहे हो? नहीं किसके? राम अरे मंदिर। मेरा पूरा परिवार ही वहीं यार, हमें जाने की क्या जरूरत है? मेरा पूरा परिवार वहीं है। जब पूछ लोगे ना, चले जाना वहाँ पे। किसको जानते हो? मेनका जी के यहाँ जानते हो ना? चले जाना, पूछ लेना, वो बता देंगी। हमारा परिवार है। तो विरोध किस बात का कर रहे हो? हम विरोध नहीं कर रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग पाखंड में उलझे हैं यार, पाखंड से जीवन चलता है। पाखंड नहीं है, मैं खड़ा हूँ यहाँ तुमको दिखाने के लिए। पाखंड नहीं है, एक बार चुप रहिए। पाखंड नहीं है सनातन धर्म। सनातन धर्म का विज्ञान है, चेतन विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान। चुप रहिए पहले, अभी सनातन का चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ। सनातन धर्म का मतलब है चेतन विज्ञान, ठीक है, अध्यात्म विज्ञान, मानव चेतना, मन की शांति, ये सनातन धर्म के अंदर है। ऋषि परिणीत ज्ञान है, वह अंदर में देखने की बात है। अभी बात कर रहे थे आत्मा और परमात्मा की। आप जब अपना प्रकाश नहीं देखोगे तो आप परमात्मा का प्रकाश कैसे देख पाओगे? यह विज्ञान है। और एनडीए, ये जो आपका इंडिया गठबंधन है, उसमें कोई भी विद्वान, कोई भी नहीं। हाँ, सब में देख रहे हैं, सब में, लेकिन